नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम कृषि की महत्वपूर्ण क्रांतियों के बारे में पढ़ेंगे। इससे एक प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा ही जाता है, जैसे हरित क्रांति हो गया, पीली क्रांति हो गई। तो इससे संबंधित आज हम पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जैसे कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है, इसके जनक कौन हैं। तो पहले हम सभी इम्पोर्टेंट क्रांतियों के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। तो पहले आप सभी महत्वपूर्ण क्रांतियों के बारे में पढ़िए और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि जो भारत है ये विश्व का सबसे प्राचीन कृषि आधारित देश है। यहाँ पर सिंधु सभ्यता के समय से ही कृषि की जा रही है और वैदिक काल में भी देखें तो इसके प्रमाण मिलते हैं कि खेतों की जुताई के लिए बैलों का उपयोग किया जाता रहा है। और विश्व की लगभग सभी फसलें हमारे देश में उगाई जाती हैं। इसके बावजूद भी साल 1960 के दशक तक हम कृषि फसलों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं बन पाए थे और हमें देश की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाहर से अन्न आयात करना पड़ता था। और साल 1960 के बाद में भारत में कृषि से संबंधित अनेक क्रांतियां हुई, जिन्होंने देश को कृषि फसलों में आत्मनिर्भर बना दिया। और आज की वीडियो में हम उन्हीं क्रांतियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हरित क्रांति क्या है, पीली क्रांति क्या है, नीली क्रांति क्या है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि कृषि क्रांति क्या है। तो कृषि का अपने प्रारंभिक मूल रूप से उठकर आधुनिक रूप को प्राप्त करना कृषि क्रांति कहलाता है। तो जो उसका प्रारंभिक मूल रूप था उससे ऊपर उठकर, मतलब कि जो पुरानी खेती थी उसका मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण करना कृषि क्रांति कहलाता है। तो कृषि क्रांति में कृषि संबंधी नवीन खोजों, आविष्कारों, अनुसंधानों, प्रौद्योगिकी आदि को प्राथमिकता दी जाती है तथा इसमें फसल उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि देखी जाती है। जो फसलों के उत्पादन में पहले से बहुत ज़्यादा वृद्धि देखी जाती है, इसी को क्रांति कहा जाता है। जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, इसके उदाहरण हैं। जिसमें क्या हुआ कि क्रांति से पहले जो फसलों का उत्पादन था वो बहुत कम होता था, पर जब ये क्रांति आई, मतलब कि नए बीजों का उपयोग किया गया, आधुनिकीकरण का इस्तेमाल किया गया, जिससे क्या हुआ, जो फसलों के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि देखी गई। तो इसी को क्रांति कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो हरित क्रांति क्या है? तो भारत में हरित क्रांति गेहूं और चावल उत्पादन के संबंध में हुई थी। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो ये खाद्यान्न फसलों, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन से संबंधित है। और हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो साल 1966 और 67 के बीच इसकी शुरुआत मानी जाती है। और भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। तो ये MS स्वामीनाथन है, इन्हीं को हरित क्रांति का जनक माना जाता है भारत में। और MS स्वामीनाथन केरल के एक कृषि वैज्ञानिक थे। तो हरित क्रांति में क्या हुआ था? उच्च किस्म के बीजों का उपयोग किया गया था, जिसे HYV बीज कहते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटीज। तो इन बीजों का प्रयोग करके, आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करके, सिंचाई की व्यवस्था करके और कृत्रिम खादों एवं कीटनाशक के प्रयोग करके गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि लाई गई थी। इसी को हरित क्रांति कहा गया, क्योंकि इससे पहले जो गेहूं और चावल का उत्पादन होता था वो बहुत ही कम मात्रा में होता था और हरित क्रांति के बाद इसमें अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई, इसीलिए इसे हरित क्रांति कहा गया। इसके जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। तो भारत में तो हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, पर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो सबसे पहले 1960 में मेक्सिको में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। याद रखिएगा, भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है और वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। तो 1960 में मेक्सिको में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी और वैश्विक स्तर पर चावल के उत्पादन में हरित क्रांति के बाद अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई थी और फिलीपींस में चावल की खेती में सबसे अधिक सफलता मिली थी। तो हमने पढ़ा ना कि भारत में गेहूं और चावल के मामले में बहुत अधिक वृद्धि देखने को मिली थी और वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो फिलीपींस में चावल की खेती में सबसे अधिक सफलता मिली थी। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान देखा जाए तो वो भी खोला गया है। कहाँ पर? फिलीपींस के मनीला में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये फिलीपींस के मनीला में है, याद रखिएगा। तो हमने क्या क्या पढ़ा? तो हमने देखा कि
कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई और गेहूं और चावल के उत्पादन में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? एम.एस. स्वामीनाथन। और वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ये हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? फिलीपींस के मनीला में है। तो हरित क्रांति के बाद देखते हैं श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये दूध के उत्पादन से संबंधित है। दूध के उत्पादन को बढ़ाने के कार्यक्रम को ही श्वेत क्रांति कहा जाता है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के समय राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दूध के उत्पादन से ही संबंधित है। ये भी कई बार पूछा गया है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है। तो दूध के उत्पादन को बढ़ाने का कार्यक्रम ही ऑपरेशन फ्लड है। तो ऑपरेशन फ्लड डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए एक मिशन है। और गुजरात में स्थित आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसे अमूल कहा जाता है, तो आपने इसके बारे में सुना ही होगा, अमूल। तो अमूल श्वेत क्रांति में आत्मनिर्भरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका भी बहुत योगदान रहा है श्वेत क्रांति लाने में। और इसके परिणाम स्वरूप भारत दुग्ध उत्पादन में शीर्ष देशों में शामिल हो गया। मतलब कि श्वेत क्रांति आने के बाद जो भारत है ये दूध के उत्पादन में टॉप लिस्ट में आ गया। और भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। जैसे हमने पढ़ा कि एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, उसी प्रकार जो वर्गीज कुरियन है इन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये भी याद रखेगा, कई बार पूछा गया है कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को ही मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो श्वेत क्रांति के बाद देखते हैं पीली क्रांति, येलो रेवोल्यूशन। तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन यानी कि ऑयल सीड प्रोडक्शन से संबंधित है। तेल वाले जो बीज हैं उनके उत्पादन से संबंधित है। तो तिलहन फसलों में सरसों, तिल, सूरजमुखी, अलसी, मूंगफली और सोयाबीन आदि के बीज शामिल हैं। और पीली क्रांति की शुरुआत 1986 और 87 के दौरान हुई थी। और भारत में जो पीली क्रांति है इसके जनक किसे माना जाता है? तो सैम पित्रोदा। याद रखिएगा, क्या नाम है? सैम पित्रोदा। तो पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1986-87 में हुई थी और इसके जनक सैम पित्रोदा को माना जाता है। तो पीली क्रांति के बाद देखते हैं नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन। तो भारत में नीली क्रांति की शुरुआत 1985 और 90 के मध्य हुई थी। और नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ये मत्स्य उत्पादन यानी कि फिश प्रोडक्शन से इसका संबंधित है, मछली उत्पादन से। तो भारत में नीली क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो अरुण कृष्णन को जाना जाता है नीली क्रांति के जनक के रूप में। तो आपसे इससे यही प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। और इसके जनक किसको माना जाता है? तो अरुण कृष्णन को इसके जनक माना जाता है नीली क्रांति के। नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना की थी, FFDA इसकी स्थापना की थी। और नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद देखते हैं गुलाबी क्रांति, पिंक रेवोल्यूशन। तो ये प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? प्याज के उत्पादन और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। और भारत में गुलाबी क्रांति का जनक दुर्गेश पटेल को माना जाता है। दुर्गेश पटेल को गुलाबी क्रांति का जनक माना जाता है। और भारत के समस्त मछली निर्यात में झींगा मछली का प्रमुख योगदान है। मतलब कि भारत में सबसे ज़्यादा झींगा मछली का उत्पादन किया जाता है और भारत का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। और भारत संसार का सबसे बड़ा झींगा मछली निर्यातक राष्ट्र है। तो गुलाबी क्रांति के बाद देखा गया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा झींगा मछली निर्यातक देश बन गया। तो याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। तो ऑप्शन में या तो प्याज दिया होता है या झींगा मछली दी होती है। तो प्याज और झींगा मछली दोनों के उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। और इसके जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में इसके जनक दुर्गेश पटेल को माना। उसके बाद अगली क्रांति देखते हैं लाल क्रांति, रेड रेवोल्यूशन। तो लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो देश में मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति, यानी कि मीट प्रोडक्शन और टोमेटो प्रोडक्शन से संबंधित है रेड रेवोल्यूशन। इसको बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। मांस और टमाटर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लाल क्रांति की शुरुआत की गई थी। और भारत में लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी माने जाते हैं। क्या नाम है इनका? विशाल तिवारी।
ये लाल क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो आपसे सीधा सीधा यही पूछा जाता है कि लाल क्रांति किससे संबंधित है, तो ये मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। इनके जनक हैं विशाल तिवारी। उसके बाद देखते हैं स्वर्ण क्रांति, गोल्डन रेवोल्यूशन। तो स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, तो ये बागवानी उत्पादन, विशेषकर देखा जाए तो शहद और फल उत्पादन से संबंधित है। तो ये हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, फ्रूट्स और हनी प्रोडक्शन से संबंधित है, बागवानी से संबंधित है। और स्वर्ण क्रांति के जनक भारत में किसे कहा जाता है, तो निरपक तुतेज को माना जाता है स्वर्ण क्रांति का जनक। भारत में किसे माना जाता है स्वर्ण क्रांति का जनक, निरपक तुतेज को। तो स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, बागवानी उत्पादन, विशेषकर शहद और फल उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद देखते हैं रजत क्रांति, सिल्वर रेवोल्यूशन। तो रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो रजत क्रांति अंडे के उत्पादन से संबंधित है और इसकी जनक इंदिरा गांधी को माना जाता है। याद रखिएगा, इंदिरा गांधी को ही रजत क्रांति का जनक माना जाता है। और सिल्वर रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो ये अंडे के उत्पादन से संबंधित है। अभी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, उसमें ये बहुत बार रिपीट हुआ था, रजत क्रांति। तो सिल्वर रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, अंडे के उत्पादन से संबंधित है। तो आगे हम ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रांति हैं जो रह गई, इनको पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो गोल क्रांति किससे संबंधित है, राउंड रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, आलू के उत्पादन से संबंधित है गोल क्रांति। उसके बाद है धूसर क्रांति यानी कि ग्रे रेवोल्यूशन। तो ग्रे रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, उर्वरक, फर्टिलाइजर के उत्पादन से संबंधित है उर्वरक क्रांति। उसके बाद अगली क्रांति है काली क्रांति, ब्लैक रेवोल्यूशन। तो काली क्रांति किससे संबंधित है, पेट्रोलियम उत्पादन, जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं उसके उत्पादन से संबंधित है काली क्रांति, ब्लैक रेवोल्यूशन। और एक है इंद्रधनुष्य क्रांति, रेम्बो रेवोल्यूशन। तो जिस प्रकार इंद्रधनुष में अलग अलग रंग होते हैं ना, तो इसी प्रकार ये जितनी भी क्रांतियां हैं, हरी क्रांति, लाल क्रांति, पीली क्रांति, तो इन सभी क्रांतियों को एक साथ लेकर इनका विकास करना, इसी का लक्ष्य रखा गया है इंद्रधनुष्य क्रांति में। मतलब कि जितनी भी क्रांतियां हैं सभी क्रांतियों के विकास के लिए लक्ष्य रखा गया है इंद्रधनुष्य क्रांति में। तो हमने सभी क्रांतियों के बारे में पढ़ लिया। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो बताइए, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। तो गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड, इसका संबंध किससे है। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध उत्पादन से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर वी कुरियन, यानी कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अगला प्रश्न है गोल क्रांति का संबंध किससे है। तो गोल क्रांति यानी कि राउंड रेवोल्यूशन, इसका संबंध किससे है। तो आलू के उत्पादन से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड, हरित क्रांति, स्वर्ण क्रांति या श्वेत क्रांति। तो बागवानी से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है। तो पीली क्रांति संबंधित है ऑप्शन डी, तिलहन से संबंधित है। ऑप्शन सी में सूरजमुखी तो है, लेकिन याद रखिएगा तिलहन जितने भी, सूरजमुखी भी उसमें आएगा, मूंगफली, अलसी, सरसों सब इंक्लूड हैं। तो तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है रजत क्रांति, सिल्वर रेवोल्यूशन का संबंध किससे है। तो रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पीली क्रांति के जनक किसे माना जाता है। तो बताइए पीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन सी सही जवाब होगा, सैम पित्रोदा। आज का आखिरी प्रश्न है कि काली क्रांति का संबंध किससे है। तो काली क्रांति का संबंध है ऑप्शन डी, पेट्रोलियम। तो आशा करता हूं आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज मैं आपको एक ऑनलाइन कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो आप चाहें तो ई लर्न मार्केट से कर सकते हैं। ये कोर्स गवर्नमेंट फाइनेंशियल स्कीम से रिलेटेड है,
जैसा कि आपको पता ही है कि फाइनेंशियल प्लानिंग की बहुत इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, तो गवर्नमेंट की फाइनेंशियल स्कीम से रिलेटेड ही ये कोर्स है। अगर आप सरकारी योजनाओं में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इस कोर्स में एक बेसिक नॉलेज दी जाएगी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है, अटल पेंशन योजना क्या है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसी गवर्नमेंट योजनाओं के बारे में आपको गाइडेंस दी जाएगी। तो आप चाहें तो ये कोर्स कर सकते हैं और ई लर्न मार्केट के द्वारा ये कोर्स हमारे सब्सक्राइबर के लिए फ्री कर दिया गया है, मतलब कि आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो कोर्स को करने के लिए आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जिस पे क्लिक करके आप डायरेक्ट कोर्स पेज पर आ जाएंगे। तो ये गवर्नमेंट फाइनेंशियल स्कीम का कोर्स है जो कि आप ई लर्न मार्केट से करेंगे, जो कि हमारे सब्सक्राइबर के लिए बिल्कुल फ्री है। और कोर्स को करने के लिए एनरोल नाउ पर पहले क्लिक कीजिए। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। आप चाहें तो अपने ईमेल या फेसबुक अकाउंट से रजिस्टर कर सकते हैं और नया अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। नया अकाउंट बनाने के लिए साइन अप हेयर पर क्लिक कीजिए, फिर कंटिन्यू विद ईमेल पर क्लिक कीजिए। अब अपना नाम और मोबाइल नंबर यहाँ पर भर दीजिए, जिससे आपका नया अकाउंट बन जाएगा। अब यहाँ पर आप रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक कीजिए और सीखना शुरू कीजिए। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।